गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के इस चौथे ई लेक्चर में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं जहां हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था, चैप्टर 1 में हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत बात कर रहे थे। तो पिछली बार वीडियो में हमने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। और वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने बताया था कि उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में भी बात किया था। इसके अलावा और भी कम्युनिकेशन के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो शब्द हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये हम आसानी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जब संस्था आता है तो वो कहता है फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना है, कहते हैं ना। तो वो कहते हैं फॉर्मल का मतलब उल्टा क्या होता है, इनफॉर्मल। मतलब घर में जब हम रहते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फॉर्मल पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल मतलब कोई भी हम ड्रेस पहन सकते हैं जो हमको अच्छा लगता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम ऑफिस से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करते हैं या ऑफिस में या संस्था आकर के, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और जब हम घर में बातचीत करते हैं, जैसे घर में अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हो तो हो सकता है हम आपकी गांव की लैंग्वेज में बोल रहे हों, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन जब संस्था में आते हैं या ऑफिस में आते हैं तो हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बोलते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्ट के साथ, बहुत संयम के साथ बात करते हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि दोनों की परिभाषा क्या है और कौन कौन सी बातें इनमें सम्मिलित हैं। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक ऑफिस का ये सीन है जिसमें विभिन्न वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, मैंने आपसे बताया था। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन मतलब सूचना बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय फॉलोइंग ऑफिशियल रूल्स। जब हम ऑफिशियल रूल्स का यानी ऑफिस के नियमों का पालन करते हुए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, तो उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय फॉलोइंग ऑफिशियल रूल्स। तो ये कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इट यूजुअली रिलेट्स टू ऑफिशियली एक्टिव एक्सेप्टेड एक्टिविटीज़। इट यूजुअली मतलब सामान्यतः, रिलेट्स टू ऑफिशियली एक्सेप्टेड एक्टिविटीज। ऑफिशियली मतलब ऑफिस से रिलेटेड या संस्था से रिलेटेड। तो ऑफिशियली एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार, एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियाँ। तो ऑफिशियली जो स्वीकार गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित होता है। और इट मे बी इन रिटर्न फॉर्म और ओरल, यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी मुंह से बोला हुआ भी हो सकता है। तो इट में भी यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इन रिटर्न फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? आप देखते हैं इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की से चुगली कर रही है, उसके कान में कुछ कह रही है या कुछ हंसी मजाक वाली बात कह रही है। तो इस तरीके की, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ गप्पें लड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वही सब चीज़ें अब हम देखिए परिभाषा के रूप में लिखेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस के यानी कार्य के बाहर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर घटित होती है। तो जो भी मान लीजिए संस्था की, मैंने आपसे बताया कि जब आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ की जो बातचीत या कम्युनिकेशन होता है वो अलग होता है। लेकिन घर पर या संस्था के बाहर या ऑफिस के बाहर जो बातचीत का तरीका होता है, रवैया होता है, वो अलग होता है। तो वही ऑफिस के बाहर का जो यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर से बाहर का या हट कर के जो कम्युनिकेशन होता है
वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्क प्लेस। अब दूसरा यह है, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मेलिटीज़। इसमें किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। जो हमारा मन आता है हम बोलते हैं, गप्पे करते हैं, मजाक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मेलिटीज़, इसमें किसी तरीके की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। और दिस इज़ बेस्ड अपॉन इनफॉर्मल रिलेशंस। जो हमारे ये तभी होता है जब हमारे किसी के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस हों, संबंध हों। तो ये किस पर आधारित होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? दिस इज बेस्ड अपॉन इनफॉर्मल रिलेशंस। अब ये देखिए एक चीज़ जो मैं अभी आपसे बता रहा था, गॉसिप, GOSSIP, गॉसिप मतलब गपशप करना या गप्पे लड़ाना। तो गॉसिप इज़ ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो गॉसिप है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक रूप है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं यही डिस्कस करना था आपसे, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, और आपने नोट्स बना करके उसको नोट भी कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी की कड़ी में सिलेबस को कंटिन्यू हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।